आज के इस वीडियो में हम लोग शिक्षण योजना देखने वाले हैं जो कक्षा 2 के लिए है, जिसमें ये जो शिक्षण योजना है ये गणित विषय के लिए है। पाठ 1 की शिक्षण योजना है। सबसे पहले हम लोग 5 कॉलम बना लेंगे, जिसमें सबसे पहले लिखेंगे दिनांक, फिर कक्षा, विषय, पाठ, समय। दिनांक आप जिस दिनांक के लिए बना रहे हैं वो आप दिनांक खुद से अपना उसमें भर लेंगे। फिर कक्षा 2, विषय गणित, पाठ 1, समय 30 से 40 मिनट। लर्निंग आउटकम में हम लोग लिखेंगे कि बच्चे 2 अंकों और 3 अंकों की संख्या बनाना जानते हैं और बता सकते हैं। क्योंकि कक्षा 2 के बच्चे हैं इसलिए हमने यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स लिखा है कि मतलब कि बच्चे 2 अंकों और 3 अंकों की संख्या बनाना जानते हैं और बता सकते हैं। फिर प्रकरण है हमारी संख्या, मतलब पाठ 1 का जो नाम है वो है हमारी संख्या। उसमें हम लोग स्थानीय मान की शिक्षण योजना बनाने वाले हैं। हम लोग पाठ योजना नहीं बना रहे हैं, केवल हम लोग शिक्षण योजना बना रहे हैं। इसलिए हमारी संख्याओं में जो पाठ 1 है जो हमारी संख्या है उसमें जो स्थानीय मान, सबसे पहले हम लोग स्थानीय मान का शिक्षण योजना बनाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे सीखने और सिखाने की सामग्री, जिसमें कंकड़, तीलियाँ, माचिस की तीलियाँ, चॉक, डस्टर और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध वीडियो। सीखने सिखाने की गतिविधियों में क्रम संख्या लिखेंगे, फिर चरण, समय, आकलन के तरीके। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सीखने सिखाने की गतिविधियों में क नंबर पे मतलब सबसे पहला जो क्रम संख्या होता है उसमें शिक्षण की शुरुआत में लिखते हैं, वो हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद शिक्षिका जो है वो बच्चों से कंकड़ पत्थर की 10-10 ढेरी या तीलियों के 10-10 बंडल एवं खुली तीलियों की गिनती करवाती हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10-10 की कंकड़ की ढेरी लगा दी गई है 3 जगह, और 2 जगह मतलब कि खुली 2 कंकड़ रख दिए गए हैं। फिर 10-10 के बंडल बना दिए गए हैं माचिस की तीलियों से, 2 बंडल बनाए गए हैं और 3 खुली तीलियाँ रखी गई हैं। इस तरह से हम लोग बच्चों को बता सकते हैं। फिर ये जो इसमें समय 5 मिनट और आकलन के तरीके में प्रतिक्रिया तथा सहभागिता। और ये जो बंडल का जो यहाँ पे जैसे कि 2 बंडल हैं माचिस की तीलियों के, तो वो दहाई का हो गया, यानी कि 10 और 10 20 हो गया। और जो खुली तीलियाँ हैं वो 3 हैं, तो इस तरह से दहाइयाँ और 3 इकाइयाँ मिला के 23, यानी कि 23 तीलियों का वो मतलब कि कुल जो कितनी तीलियाँ हैं 23 तीलियाँ हैं। आगे इसी तरह हम लोग मान लीजिए कि क्रम संख्या ये 1 था शिक्षण की शुरुआत में, अब है शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान यानी दूसरा क्रम संख्या ख, जिसमें शिक्षिका बच्चों को 3 समूह में बांटती हैं। इसमें समय जो है वो 20 से 25 मिनट और आकलन के तरीकों में अवलोकन, प्रतिक्रिया और सहभागिता। प्रथम समूह मतलब कि जो 3 समूह में बच्चों को बांटा गया है उसमें प्रथम समूह में कंकड़ की 10-10 ढेरियाँ मतलब बनवाएंगे बच्चों से। द्वितीय समूह के बच्चे क्या करेंगे, तीलियों से 10-10 के बंडल बनवाएंगे, मतलब हम लोग जो है जो अध्यापक हैं वो तीलियों से 10-10 के बंडल बनवाएंगे। और तृतीय समूह के जो बच्चे हैं वो खुली तीलियाँ या 2, 3, 4, 5, 6 करके या कंकड़ लेने के लिए रहेंगे। फिर शिक्षिका कंकड़, तीलियों आदि की सहायता से बच्चों को सैकड़ा, दहाई व इकाई संख्याओं की जानकारी करवाती हैं। कैसे करवाती हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पर भी हम लोग इसे बना सकते हैं। जैसे संख्या 242, और जैसे 242 लिखा हुआ है तो जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि 100-100 के बंडल कितने हैं 2, और 10-10 के बंडल 4, खुली तीलियाँ 2, तो मिला के यहाँ पे सैकड़े के स्थान पे यानी कि 2 बंडल हैं तो 2 लिख देंगे। दहाई के स्थान पे 4 बंडल हैं तो 4 दहाइयाँ, और इकाई के स्थान पे यानी कि 2 खुली तीलियाँ हैं तो 2 इकाइयाँ। इस तरह से कुल मिला के 242। उसी क्रम में 160 को भी हम लोग देख सकते हैं। 100-100 के बंडल में एक मतलब कि 1 बंडल 100 का, और 10-10 के बंडल में 6 बंडल आएंगे। फिर खुली तीलियाँ 0 हैं, 1 भी नहीं है। इस तरह से सैकड़े पे 1, दहाइयाँ पे 6 और इकाई पे 0, इस तरह से मिला के 160। आगे हम लोग यानी कि 2 हो गया है शिक्षण की शुरुआत में और शिक्षण के दौरान। और जो तीसरा जो क्रम है वो है शिक्षण के अंत में। उसमें जो शिक्षिका हैं वो श्यामपट्ट पर बच्चों को कार्य देकर उनमें उत्साहपूर्वक बच्चों की सहभागिता से श्यामपट्ट कार्य करवाएंगी।
और इसका जो समय जो लिया जाएगा इसमें 10 मिनट, और अवलोकन का जो तरीका है वो प्रतिक्रिया तथा सहभागिता। श्यामपट्ट कार्य यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये इसमें मान लीजिए 235 है, 235 में 2 सैकड़ा, 3 दहाइयाँ और 5 इकाइयाँ, यानी कि दहाई के स्थान पर 2 है, सॉरी दहाई के सैकड़े के स्थान पे 2 है, दहाई के स्थान पे 3 और इकाई के स्थान पे 5, इस तरह से मिला के 235। इसी तरह अगर स्थानीय मान देखना हो, 2 का स्थानीय मान 200 सैकड़ा यानी कि 200 यानी कि सैकड़े स्थान पे है, और 3 का स्थानीय मान 30 और 5 का स्थानीय मान 5, इस तरह से 235। और हम लोग ऐसे भी स्थानीय मान पढ़ाते हैं, जैसे कि 235 है तो उसको हम लोग इकाई के स्थान पे 5, दहाई के स्थान पे 30 और सैकड़े के स्थान पे 2 फिर 2 जीरो यानी कि 200, फिर इसको टोटल करके ऐसे भी हम लोग पढ़ाते हैं। तो ऐसे भी हम लोग श्यामपट्ट कार्य में ऐसे भी दे सकते हैं। फिर जो प्रदत्त कार्य है यानी कि गृह कार्य जो हम लोग देंगे बच्चों को, उसमें पुस्तक में बनी तीलियों को घर पर पूरा करके लाएंगे बच्चे, क्योंकि पुस्तक में जो है कि मतलब कि गृह कार्य हम लोग को देना, मतलब अगर देना है तो पुस्तक से हम लोग दे सकते हैं। फिर शिक्षण की आगामी योजना अगर देनी हो, मतलब लिखना है, तो इसमें शिक्षिका छात्रों को पुस्तिका में लिखी संख्याओं, अंकों को तथा शब्दों में लिखे अंकों को पढ़ने को कहेंगे। शिक्षण की आगामी कार्य योजना जो हम लोगों ने देखी उसे भी लिख सकते हैं, और इसको भी लिख सकते हैं कि कक्षा में आकलन के दौरान आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर आगामी कार्य योजना का निर्माण किया जाएगा। मतलब इस तरह से भी हम लोग आगामी कार्य योजना लिख सकते हैं।